हमने फोर मेजर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे, इंफॉर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंपैरेटिव सेंटेंस। अगर वो इन्वर्टेड कॉमा से आएंगे तो उनके सारे रूल्स हम डिस्कस किए थे। इनके अलावा भी कुछ और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ऑपरेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें विशिंग या प्रेइंग फीचर्स आते हैं, विश वाला सेंटेंस, प्रे वाला सेंटेंस या कंडीशनल सेंटेंस अगर आ जाएगा तो फिर क्या रूल्स अप्लाई करेंगे, क्या टेंसेस के रूल सेम रहेंगे जो बाकी टेंसेस के लिए हम इंफॉर्मेटिव या इंट्रोगेटिव के लिए यूज करते हैं, या चेंज हो जाएंगे, या किस हद तक अप्लाई होंगे, सब सेंटेंसेस में अप्लाई होंगे या किसी में अप्लाई नहीं भी होंगे। ठीक है, वो वाली सिचुएशंस, राइट। सो स्टेप बाय स्टेप हम इनको देखते जाएंगे। अच्छा, एक पॉइंट, अगर हम ऑर्डर वाला सेंटेंस यूज करें, हम सिर्फ फॉर मिनट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेंटेंस ऑफ ऑर्डर। क्या कोई मुझे सेंटेंस ऑफ ऑर्डर बता सकता है? कोई भी सेंटेंस जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, सादा सा सेंटेंस, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। हमने ये सेंटेंस तो यूज कर दिया, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये ऑर्डर है और इसके रूल्स भी हमने देख लिए थे कि अगर पीछे पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा, कोई मसला नहीं। हमने सिर्फ टू, अगर पॉजिटिव है ये ऑर्डर, नेगेटिव होता डोंट ब्रिंग तो डू नॉट पुट आगे नॉट टू यूज करना था। बाकी टेंस का इधर कोई चेंज नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी ब्रिंग पहली फॉर्म है, वो उसकी तरह रहेगी, राइट। ब्रिंग पास तो हम ये कहते हैं कोई एड्रेसिंग वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ अली ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अली भी तो डायलॉग का हिस्सा है ना, किसी का नाम ले लिया, ब्रदर कम हियर, तो हमने उसको एड्रेस कर दिया। तो अगर एड्रेसिंग वर्ड होंगे तो एड्रेसिंग वर्ड की क्या सिचुएशन होगी? जैसे मैं अपने भाई से कहता हूँ ब्रदर ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो अब इस ब्रदर के साथ हमने क्या करना है, इस एड्रेस वर्ड को क्या करना है? हम यहाँ पे सेंटेंस यूज करते हैं यू सेड। एक तो ये सिचुएशन है यू सेड टू योर ब्रदर, वो रिपोर्टिंग का हिस्सा बन गया, लेकिन रिपोर्टिंग का नहीं है, अब तो उसके मुंह पे वो अल्फाज थे, सिचुएशन चेंज हो गई है। लेकिन इस एड्रेसिंग वर्ड के साथ हमने क्या करना है? अगर तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एड्रेसिंग वर्ड यूज हो जाए तो फिर हम उसको रिपोर्टिंग पार्ट का हिस्सा बनाएंगे, तो उनके साथ अटैच करेंगे। और ये यू ऑर्डर्ड you order brother, ये इन्वर्टेड कॉमा वाली जगह को हमने चेंज करना है टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका मतलब हमने क्या किया? नहीं, हम क्या कहेंगे कि असल में तो ये चीज हमने ये वाली ली है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसे चेंज करेंगे, ऑर्डर नहीं भी यूज करते, यू सेड टू ब्रदर, हमने ये चूज कर लिया। इसका मतलब है इस ब्रदर को हम एक तरह से सेंस वाइज रिपोर्टिंग का पोर्शन कंसीडर करते हैं, और जो असल बात थी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके लिए हम रूल अप्लाई कर रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू आ गया, ठीक है। तो हमने ये तो नहीं यूज किया यू ऑर्डर्ड टू ब्रदर, तो टू इधर नहीं है, हमने ब्रदर को बाहर निकाला। वैसे हम क्या कहते थे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू लगा दे तो ब्रदर तो उसके बाद आना चाहिए था, लेकिन उसको क्या किया, टू से पहले ले आए, मतलब उसको हम रिपोर्टिंग पार्ट नहीं समझ। रिपोर्टिंग पार्ट का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ डायरेक्ट सेंटेंसेस में ही ये रिपोर्टिंग होगा, ये तो रिपोर्टिंग है इधर, वो इतना है और ये रिपोर्टेड है। लेकिन जब वो इनडायरेक्ट बन जाता है उस सेंटेंस में भी जिन अल्फाज को हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो भी रिपोर्टिंग ही रहते हैं। ये भी रिपोर्टिंग है, ये भी रिपोर्टिंग ही है, चाहे वो इनडायरेक्ट वाला हिस्सा हो जाए। तो हम ये नहीं कहते कि रिपोर्टिंग सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस में यूज होता है। समझ आ गई है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस ब्रदर को हम क्या लेंगे, इस हिस्से में ले जाएंगे। टू वाला पोर्शन बाद में स्टार्ट हुआ है, जिसको हम एज अ कनेक्टर कह रहे हैं। हालांकि टू तो कंजंक्शन नहीं है, लेकिन कनेक्टर कह सकते हैं। कंजंक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटेगरी है, दैट का यूज, बिकॉज का यूज, ठीक है। तो एक प्रीपोजिशन होती है, लेकिन यहाँ पे एक कनेक्टर के तौर पे काम कर रही है, राइट। सो होपफुली इट इज क्लियर।
तो हमने क्या किया, इस ब्रदर को रिपोर्टिंग का हिस्सा बना दिया। जी अब आपका क्वेश्चन। जी वो इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके टूल का ये पुराने रूल्स पड़े हुए हैं, ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा, सिर्फ जो नई चीज बता रहा हूँ कि एड्रेसिंग वर्ड को हम रिपोर्टिंग का हिस्सा बना देंगे। आमतौर पे हमने ये रूल यहाँ पे तक के पढ़े हुए हैं कि इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे टू आता है, हम तो अभी वो डिस्कस ही नहीं कर रहे, ठीक है। वो अब अगर आप पुराने पिछले लेक्चर्स के रूल्स देखें उसमें ये लिखे हुए हैं सारी चीजें। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर ये इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ पे टू लगाया तो बाद में ब्रदर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रदर को हमने रिपोर्टिंग का हिस्सा बना दिया। ये मैं होपफुली इट इज क्लियर। तो टू ब्रदर को टू के बाद नहीं यूज करना कि जब हमने पहले रूल पढ़े हुए थे कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू आ गया, ठीक है ब्रदर वहीं रहेगा, नहीं उसे बाहर निकालेंगे, उसे पहले लेंगे। होपफुली इट इज क्लियर। ब्रदर ना होता तो फिर भी इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू लगाना था, लेकिन ब्रदर के साथ क्या शुरू करना है, दैट्स द रूल व्हिच वी आर स्टडीइंग दैट इट शुड बी द पार्ट ऑफ रिपोर्ट। ओके राइट। अच्छा अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की तरफ हम जाते हैं। राइट अब हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस। ऑपरेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं? ऑपरेटिव सेंटेंसेस की एक किस्म होती है जिसको हम कह सकते हैं प्रे, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये प्रे है। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं ऑपरेटिव की पोजीशन पे विशिंग सेंटेंसेस और ग्रीटिंग सेंटेंसेस। तीन किस्म के सेंटेंसेस ऑपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग सर, तो ही सेड टू द प्रिंसिपल गुड मॉर्निंग सर, तो गुड मॉर्निंग तो उसके अल्फाज है गुड मॉर्निंग सर, तो ये क्या है ग्रीटिंग, इसको सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग मींस सैल्यूटेशन, गुड मॉर्निंग कहना, गुड नाइट कहना, ठीक है राइट। तो सबसे पहले हम प्रे वाला सेंटेंस देख लेते हैं। तो प्रे का एक सेंटेंस, प्रे हम कैसे बनाते हैं, मे से बनाते हैं, और जिसको प्रे देनी हो हमारे सामने हो, ना भी हो मे ही, मे यू, मे भी, जिनके लिए भी प्रे करनी है, अपने लिए करनी है, ठीक है, तो मे के जरिए हम यूज करते हैं। तो प्रे का एक स्ट्रक्चर है, हम कहते हैं जैसे मे ही लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, हम मे से इसको स्ट्रक्चर को बनाते हैं। सो मे ही लिव लॉन्ग, और इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी बाद हम यूज कर देते हैं, लेकिन अब एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस नहीं है। गुड मॉर्निंग सर के बाद भी हम साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन कह लेते हैं, क्योंकि वो जैसे ही टोन नॉर्मल रिदम से हट जाए, गुड मॉर्निंग सर, तो टोन थोड़ी सी हटी है क्योंकि आप थोड़ी सी अपनी फीलिंग्स को अटैच कर रहे हो, लेकिन ये फिर भी साइन वो एक्सप्लेनेशन नहीं बनती, ये एक तरह से ग्रीटिंग ही रहती है, जिसको ग्रीटिंग की तरह तो इसको कोई एक जगह जा किसी की पता क्लास में टेस्ट में राइट। I said to him, ये समझिए, I said to him may he live long, right? मैं ही की जगह पे यू भी कह सकते हूँ, ये हमारी अपनी मर्जी, जिसे भी आपने दुआ देनी यू कह दूँ, राइट। तो ये हमारे पास एक ट्रेन का स्ट्रक्चर है, तो इसको अब रूल्स में कन्वर्ट करते हैं, कैसे ढालना है। स्ट्रक्चर हमारे सामने है। पहला रूल ये है कि हम रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स वो हमारे जरिए होना चाहिए, रिमूवल ऑफ कॉमर्स, राइट। सेकंड रूल जो हमारे पास है वो है से और सेड, सेज, इस जगह पे हमने क्या यूज करना है, प्रे और प्रेज, प्रेड, राइट। सो प्रे, प्रे इसी तरह सेकंड फॉर्म, अगर प्रेज ही प्रेज तो उसी तरह से प्रेज हो जाएगा। वेल द थर्ड थिंग ओवर हियर, द यूज ऑफ दैट का हम इस्तेमाल करेंगे एज अ कनेक्टर बिटवीन रिपोर्टिंग एंड रिपोर्ट। दैट का हमें इस्तेमाल करना है, द यूज ऑफ दैट आफ्टर रिपोर्टिंग पार्ट।
सो दिस इज डन रूल नंबर 4। अब इस पे क्या करना है, इसमें कौन सी तब्दीलियां करेंगे, यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं। तो पहली चीज इन्हें रखनी है कि हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, हेल्पिंग वर्ब वापस लौट जाएगा। ठीक है, जैसे मे यू है तो यू मे बन जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो ट्रेन्ड स्ट्रक्चर है इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। राइट, सो ट्रेन्ड स्ट्रक्चर is changed into statement. ये हमने कर लिया। Then what happens? The change of pronoun change होंगे according to the same rules. A, second person according to object, first person according to subject. तो change of pronouns हम करेंगे। ये हमने रूल्स देख लिया। अपने आगे चेंज ऑफ टेंस भी करेंगे। और आपको पता है प्रे वाला सेंटेंस मे से होता है, और मे वाले के चेंजेस की तरीका बताया था, ये मॉडल है और मॉडल को माइट में अगर पीछे पास्ट है वरना नहीं। पास्ट से मतलब सेड है इधर करेंगे, मे को माइट में चेंज कर, अगर होता से फिर मे ही रहना था, फिर मे। ठीक है, अच्छा इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रक्चर को। I prayed to him that you है इसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक he might। स्टेटमेंट आ गई कि मे को ले गए उधर, लेकिन मे को चेंज भी करना है क्योंकि पीछे पास्ट है। he might, और हमें पता था मॉडल में सिर्फ मॉडल वाले सेंटेंस में मॉडल चेंज होता है, बाकी नहीं चेंज। लिव लॉन्ग। अच्छा, अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो साइन को भी खत्म कर देंगे। रिमूवल ऑफ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। राइट, तो ये हमारे पास रूल्स आ गए एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स वी हैव टेकन। होपफुली इट इज डन। थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं। हम आमतौर पे कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आए तो क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये अगर शुरू में आ जाए तो क्वेश्चन नहीं है, ये प्रे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही नहीं है तो इसलिए आस्क भी नहीं यूज होगा। हमने सिचुएशन के हिसाब से देखना है। तो अगर कोई स्टूडेंट डोर नॉक करता है, कहता है मे कम इन, ये तो क्वेश्चन है ना, तो ये मे से शुरू हो रहा है, तो इसका इंडायरेक्ट कैसे बनेगा, आस्क से बनना है। उधर सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, प्रे है या नहीं है, तो वो सेंस बताते हैं। इसी तरह कैन, लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि क्वेश्चन कब बनता है और रिक्वेस्ट कब बनेगा। ठीक है, तो वो सेंस बताती है। कैन एबिलिटी का मीनिंग दे रहा है तो ये क्वेश्चन है, एबिलिटी नहीं है उधर रिक्वेस्ट है, मांगी जा रही है कोई चीज, दूसरे ने काम करना है आपके लिए, तो फिर ये रिक्वेस्ट बन जाएगा। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। सो अकॉर्डिंगली वी हैव डन इट। इज देयर एनी क्वेश्चन? तो ये ऑब्जेक्टिव का एक तरीका हमने सीख लिया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड सेंटेंस, विशिंग सेंटेंस। प्रे को हम आमतौर पर विश भी कह लेते हैं, ठीक है ना, ख्वाहिश भी होती है ये, लेकिन विशिंग सेंटेंसेस के लिए एक अलग स्ट्रक्चर भी होता है। पहले तो आपको वो सीखना पड़ेगा कि वो विशिंग सेंटेंसेस के रूल्स क्या हैं। विशिंग सेंटेंसेस में खास किस्म के टेंसेस यूज होते हैं, हर तरह का टेंस विश में नहीं आ सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हम विशिंग सेंटेंसेस को सीख लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर दूं। Well, so now we are going to talk about wishing sentence की डिस्कशन होने जा रही है। सेंस तो क्लियर है, कैसा सेंटेंस इसमें विश का इजहार किया जाए वो विशिंग सेंटेंस कहलाएगा। तो विशिंग सेंटेंस बेसिकली दो तरह के होते हैं। इसको समझने के लिए आपको टाइम ऑफ विश इसको समझना पड़ेगा, और दूसरा कंप्लीशन ऑफ विश।
टाइम ऑफ विश ख्वाहिश कब की जा रही है? आप अभी बैठे हुए हैं तो प्रेजेंट में रह के ख्वाहिश कर सकते हैं। ख्वाहिश आप अभी कर रहे हैं, दिल में ख्वाहिश अभी पैदा हो गई, या अभी ख्वाहिश नहीं है, हो सकता है आप बचपन में थे, ख्वाहिश उस वक्त थी, अभी सिर्फ बता रहे हो उस ख्वाहिश को। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टाइम ऑफ विश क्या है, या तो पास्ट था या प्रेजेंट होगा। पास्ट में आप सिर्फ यू आर टेलिंग अबाउट विश, यू आर नॉट विशिंग, ख्वाहिश नहीं अभी कर रहे। हो सकता है ख्वाहिश और भी होगी, चेंज होगी, तो बचपन में ऐसे चाहता था। ठीक है, तो ये हो गया टाइम ऑफ विश। अगर टाइम ऑफ विश पास्ट है तो आप कहते हो आई विश, तो अगर टाइम ऑफ प्रेजेंट है तो आप कहते हो आई विश। तो ये दो चीजें शो करती हैं हमारी टाइम ऑफ विशिंग के लिए। आप अभी विश कर रहे हो, जब पास्ट की विश होती है तो जाहिर बात है वो पास्ट में कंप्लीट करनी थी, उसके लिए एक ही स्ट्रक्चर यूज होता है। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर क्या होगा, सेकंड मॉडल प्लस बेस फॉर्म। सेकंड मॉडल क्या है, आप वुड भी यूज कर सकते हो और कुड भी यूज कर सकते हो, प्लस फर्स्ट बेस फॉर्म है। ये दो मॉडल्स हम यूज करते हैं कि आई विश्ड आई वुड बिकम अ डॉक्टर, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनता, अब नहीं है, आप अपनी पर्सनल इन माई चाइल्डहुड आई विश्ड, ये सेंस। तो टाइम ऑफ विश वाज इन द पास्ट, और इसका एक ही फॉर्मूला है और एक ही तरह का ये सेंटेंस बनता है। इसमें और कोई इसकी किस्में नहीं है कि इधर कोई और स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें या वुड यूज करते हो या कुड, उसके फौरन बाद आप बेस फॉर्म यूज करते हो। वो भी बताता हूँ, एक विश होती है वो आई विश के जरिए होती है, तो होती है इसके जरिए, वो जस्ट बोल रहा हूँ। Right. Hopefully it is clear. So you can say, example, I wished I could join army. I would join army में से जो मर्जी आप यूज करें, would or could. GEG stands for example. अच्छा, present wish, इसकी जो completion of wish है ना, इसमें वैरायटी है। The first thing is that ख्वाहिश अभी पैदा हो गया, लेकिन कंप्लीट आपने कब करना है, अभी नहीं, फ्यूचर में। आपको पता है कि कोई स्टूडेंट है मैट्रिक में, सही है, अभी तो मैं उससे पूछता हूँ कि आपकी ख्वाहिश है, मैं उसके जहन में है कि आफ्टर डूइंग मास्टर्स या आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन मैंने कुछ करूँगा, लेकिन उसे भी पता है कि ख्वाहिश अभी है, कंप्लीट कब करनी है, फ्यूचर। So completion can be in future. दूसरी ये है कि ख्वाहिश अभी है और कंप्लीट भी अब अभी ही करना चाहते हैं। आपके दिल में कोई भी ख्वाहिश हो कहते अभी हो जाए, so it means it's a present. कल आपको आपके दोस्त ने पार्टी पे इनवाइट किया था, उस वक्त आपने कहा मैं नहीं जाता, आप नखरे में थे। आज भी दोस्त और बता रहा है पार्टी में ये भी था, ये भी था, आज में चला जाता। कल ख्वाहिश नहीं थी, ख्वाहिश कब पैदा हुई है, अब गई। पछतावा ही है ना, लेकिन पछतावे भी तो ख्वाहिशें होती है ना, पछतावा वो ख्वाहिश होती है जो पूरी ना हो। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं हम, तीसरी किस्म कौन सी है, ख्वाहिश अभी पैदा हुई है, कंप्लीशन कब करना चाहिए, इम्पॉसिबल विश। ये दोनों पॉसिबल विशेज है, ये इम्पॉसिबल विश होती है, ये इसी वजह से जैसे पछतावा कहते हैं, क्यों टाइम तो गुजर गया, लेकिन ख्वाहिश कल नहीं थी ख्वाहिश। मतलब किसी ने डोर नॉक किया तो आप नहीं मिले, अपनी दिलमर्जी से नहीं मिले, बाद में आपका कुछ भाई कजन बताता है कि फलां बंदा था, उन्होंने काश में से मिल लेता, उस वक्त ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन अब पैदा हो गई है। सो इट मीन्स विश अबाउट द पास्ट, राइट। अब इसके लिए क्या रूल, इसके रूल्स चेंज होंगे और इसके टेंसेस चेंज होंगे, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में
तो ये तो अब मैं खत्म कर रहा हूँ। ये इम्पॉसिबल है, इधर आप देख सकते हैं, इम्पॉसिबल विश जो कंप्लीट नहीं हो सकती, कोई टाइम ही नहीं है, और ये दोनों ही पॉसिबल है। राइट, अब इसका फॉर्मूला ये है कि पीछे तो एक ही यूज होगा एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में हम वुड और कुड के साथ बेस फॉर्म यूज करेंगे। मेरी ख्वाहिश अब है कि आफ्टर 3 years 3 साल बाद आई वुड बाय प्लांट्स, आई विश आई वुड बाय, जो भी ख्वाहिश होगी, लेकिन अभी मुझे पता है अभी मेरे वो, लेकिन अभी क्या पता किसी तरह अभी मिल जाए बस, ठीक है। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, सेकेंड फॉर्म, वर्ब सेकेंड फॉर्म। आई विश आई गॉट अ जॉब, काश मुझे जॉब मिल जाए, ख्वाहिश भी अभी और हासिल भी अभी करना चाहता हूं, ये नहीं कि आफ्टर 5 years 2 years। प्रेजेंट विश, कंप्लीशन ऑफ प्रेजेंट टेंस इज पास्ट, पास्ट सिंपल टेंस। सेकंड फॉर्म कब हम यूज करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। आई विश आई वर द चैंपियन, तो गेम भी अभी हो रही है और इनाम मिलने लगा है, इनाम अनाउंस होना है, तो आप कहते हैं आई विश आई वर द चैंपियन, ठीक है। वाज वर कौन सी बेसिकली फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है बी की, ठीक है। तो रूल ये होता है कि अगर हमने प्रेजेंट की विश करनी बतानी हो तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और अगर वो वाज वर के लिए बतानी हो तो सिर्फ वर ही यूज होगा, वाज नहीं यूज होगा, ओनली वर। हम इसमें अब सिंगुलर प्लूरल नहीं देखेंगे, ठीक है। इफ ही वर द प्रेसिडेंट, अगर वो काश वो प्रेसिडेंट होता, इज इट राइट, ही के साथ भी वर यूज कर, आमतौर पर नहीं करते, ही वाज करते हैं, लेकिन विश वाले सेंटेंस में हमेशा हम वर यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हो। अगर मैं कह दूं आई विश आई रोट लेटर, काश मैं खत लिख लूं, फ्यूचर में नहीं अभी लिखा हुआ ना आप चाहते, जिस मर्जी के बंदे के लिए, जिस मर्जी सब्जेक्ट के लिए आप विश यूज करें, लेकिन वो विश जिसकी एप्लीकेशन आप प्रेजेंट में डिमांड करते हैं, हो या ना हो ये अलग बात है, ठीक है। उसकी विश बताने के लिए हमें पास्ट सिंपल यूज करना होगा। पास्ट सिंपल मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड, राइट, ओके। ये तो है यूज। अब हमारे पास है पास्ट की विश, जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि पास्ट का इवेंट था, आपने उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, अब कह रहे हैं कि काश में पार्टिसिपेट कर लेता, यानी अभी तो हो रहा होगा तो फील किया ना, अभी तो इवेंट ही गुजर गया है, so therefore it's past। इसके लिए हमारे पास ज्यादा वैरायटी है। ज्यादा वैरायटी से क्या मुराद है, हम एक मेथड ये यूज कर सकते हैं कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट आप यूज कर लें, इसको पास्ट परफेक्ट, एक्टिव का भी पैसिव का भी, एक्टिव पैसिव आपने पढ़े हुए हैं। एक्टिव का पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म से बनता है, और पैसिव का पास्ट परफेक्ट हैड बीन थर्ड फॉर्म से बनता है, वो आपको पता है। तो मैं इसलिए हैड या थर्ड फॉर्म अकेली नहीं लिख रहा, वो जो भी पास्ट टेंस हो, चाहे वो एक्टिव में हो पैसिव में हो, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए। और इधर भी पास्ट सिंपल इसलिए लिखती है, अगर एक्टिव में पास्ट सिंपल है तो सेकंड फॉर्म, और अगर पैसिव में पास्ट सिंपल होता है तो पास्ट वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म। ये कुछ हमने पढ़े हुए, जो मर्जी पास्ट सिंपल हो वो आप यूज कर सकते हो। तो अब ये जो वाज वर है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। सेकंड फॉर्म एक्टिव का हिस्सा है, और वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म ये पैसिव है। तो ये ऑलरेडी हमने चीजें डिस्कस की हुई है, तो आपके ज़हन में सिर्फ और सिर्फ एक्टिव और रूल न रहे। अगर उधर ये आता है कि if he were, I wish he were given the chance, he were given है, ठीक है, उधर भी रूल वही वाज वर में से अप्लाई होगा, लेकिन वर गिवन लिखा हुआ है, अगर उसे मौका मिले, मगर से मुराद काश उसे मौका मिले, आई विश से मुराद हम काश लेते हैं, मेरी ख्वाहिश है, आई विश ही वर गिवन चांस, और मौका भी कब मिले, अभी। आई विश ही वर गिवन, ही वर गिवन कौन सा
वॉइस है, पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस होगा आई विश ही गॉट अ चांस। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट है, ये एक्टिव है, उसने लेना है, रिसीवर नहीं है शुरू में, एक्टिव पैसिव आपको से। और अगर हम जब मैंने ये कहा आई विश आई वर द चैंपियन, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस है, चैंपियन होना तो काम नहीं है, तो वो तीनों ही एडजस्टेबल है इधर, समझ आ गई? राइट। इधर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म एक्टिव के लिए, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव के लिए। राइट, तो आप कहते हो आई विश द वॉल हैड बीन पेंटेड, मेरी ख्वाहिश है काश, या मेरी ख्वाहिश है कि दीवार पेंट हो जाती। इसका मतलब है कल परसों पास्ट का कोई इवेंट होगा, हुई नहीं वो, अब आके हुई भी नहीं और ख्वाहिश अब पैदा हुई है कि आज ये दीवार पेंट हो जाती, कल तक परसों तक, पिछला गुजरा टाइम जो है। अंडरस्टैंड? तो हैड बीन पेंटेड हम किस वजह से लिख रहे हैं, पैसिव बीन आया हुआ है। तो अगर एक्टिव होगा परफॉर्मर शुरू में है, आप खुद ने कोई काम करना था, आई विश आई हैड मैट हिम, काश मैं उसे मिल लेता। यस्टरडे, ऑटोमेटिकली यस्टरडे की बात है, पिछले गुजरे हुए टाइम की बात है। आई विश जब एक घंटा पहले की बात है, तुम्हें गुजर गया टाइम। आई विश आई हैड मैट हिम, मैंने मिलना था, एक्टिव है। तो ये आपके ज़हन होना चाहिए कि एक रूल ये है कि पास्ट परफेक्ट आप यूज कर लो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म या हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। दूसरा ये है कि हम यूज करते हैं वुड हैव थर्ड फॉर्म या कुड हैव थर्ड फॉर्म। हम इनको यूज कर सकते हैं। अब मैंने एक सेंटेंस बोला, आई विश आई हैड मेट हिम, काश मैं उससे मिल लेता, तो मैं क्या यूज करता हूँ, आई विश आई वुड हैव मेट हिम, आई विश आई कुड हैव मेट हिम। तो ये भी दोनों एक्सेप्टेबल है। तो ये विशिंग इस तरह से होती है। तो इम्पॉसिबल विश के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट, और वुड हैव थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म, जो मर्जी आप यूज करें। अब ये सारे विशेष जो हैं, हमने देखा कि टाइम ऑफ विश के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई विश या आई विश, ठीक है। इसकी जगह पे हम एक और मेथड भी यूज कर सकते हैं। इसकी जगह पे हम कह सकते हैं वुड दैट। वुड दैट भी क्या है, विश को शो करने के लिए, इसका मतलब ही काश है। रूल बार वही आगे अप्लाई होगा कि आप ये काश कह रहे हो फ्यूचर में, आई वुड दैट ही वुड जॉइन आर्मी, ठीक है। वुड दैट ही गॉट अ जॉब, वुड दैट ही हैड मेट मी या आई हैड मेट हिम। समझ आ गई है? तो आई विश वाला सेंटेंस आ जाए, ही विशेस वाला सेंटेंस, ये जरूरी नहीं कि मेरी ख्वाहिश हो सकती, किसी की भी ख्वाहिश को भी नोट किया जा सकता है, ही विशेस, यू विश, लेकिन रूल आगे यही अप्लाई होने हैं, हमने पढ़ ली है। तो विश के साथ हम वुड दैट के जरिए भी विश बताते हैं। आई विश तो सिंपल है। अच्छा, दूसरा विश जो लिखा ना, इसकी जगह पे होप भी हो सकता है, और इधर उसी तरह होप आ जाए, विश आ जाए, ये भी इंडिकेशन है। कौन सा सेंटेंस है ये, विशिंग सेंटेंस है। रूल वही, टेंस के रूल वही होंगे। वुड दैट के जरिए, आई होप के जरिए, आई हैड होप के जरिए हम विशिंग सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करते हैं। So now our wishing sentences are completed. Could have third form, would have third form. ये active वाली नहीं, ये रिपोर्टेड, अभी तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग की बात नहीं की, अभी तो सादा विशिंग सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। विशिंग सेंटेंसेस होते ही क्या है, हाँ, अभी कोई हमने कन्वर्ट नहीं किया, अभी तो डायरेक्टली क्या है कि आई विश, इस सारे नहीं आगे इधर जमा होना है। वो अलग बात है कि पीछे ही सेज, ये अभी कोई हमने इंडायरेक्ट बनाया नहीं ना, डायरेक्ट कुछ पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ विशिंग सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, ये विशिंग सेंटेंस, ताकि आपको भी पता हो ना कि विशिंग सेंटेंस आ गए तो इसका इंडायरेक्ट बनाते हुए अब अप्लाई करेंगे वो रूल, अभी वो सीखने हैं। अभी तो इसका बैक विशिंग सेंटेंसेस पढ़ लिए कि कौन कौन से, ठीक हो गया। नाउ विल लुक एट द रूल्स ऑफ
कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट। इसको रिवर्स कर दो, ये लिख लिया है। राइट, ये परमानेंट तो नहीं। वेल नाउ विल टॉक अबाउट अगर ऑपरेटिव सेंटेंसेस में विशिंग सेंटेंसेस आ जाए तो, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, आई सेड आई विश I would be a scholar. I would be a scholar, right? So this is a sentence now. I wish I would be a scholar. Present के विषय है, complete future में करना चाहता हूँ, उसके अंदर से हमें समझ आ रही है। पीछे पास है, एक ये स्ट्रक्चर है, I said I wish I had prepared my lesson. अब इसमें हम देख लें प्रेजेंट की विषय कंप्लीट कब करनी थी, पास से उस, मतलब ये वो मौका है जब क्लास में बैठे तो टीचर ने आपका टेस्ट ले लिया है, तो आपकी फिर शर्मिंदगी हो रही है कि काश मैं तैयारी कर ले। ये आई हैड ठीक है, ये हो गया सेट। राइट, फिर आ गया सेंटेंस आई सेड आई विश आई कुड गेन a lot of experience. ये बेसिकली पास्ट की विश, बचपन जब कभी भी, मतलब की नहीं है, एक साल पहले जितनी देर भी पहले, लेकिन पास्ट में है। अब हम ये एग्जाम्पल ज़हन में रखिए ताकि आपके पास मुख्तलिफ सिचुएशंस बन जाए और हर एक सिचुएशन का टाइम के हिसाब से मीनिंग आए। अब इनको कन्वर्ट कैसे करना है? सबसे पहला रिमूवल ऑफ कॉमा, ये हमने कॉमा रिमूव कर देंगे। जी ठीक है, फिर जो ऐसे करेक्ट आता है आप ये किधर से हो गया, ये किधर से हो गया। राइट, दूसरी चीज आपने क्या करना है कि रिमूवल ऑफ विशिंग वर्ड्स, बल्कि ये लिखिए यूज द यूज ऑफ विश और विश्ड at the place of say, at the place of say or said. फिर तीसरी चीज रिमूवल ऑफ विशिंग वर्ड्स, मतलब ये वाले जो विशिंग वर्ड्स है ना, ये रिमूव कर देंगे हम, इसकी जगह पे विश आ जाए। Third thing, removal of wishes for fourth, no change of tense. जो टेंस है वो भी टेंस है, ये तो रिमूव हो जाएगा। इधर जो भी टेंस है सेम टेंस,
जो भी होता है हाँ प्रोनाउंस करेंगे, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अब रूल्स लिख लिए, अब आप बना सकते हो। इधर पास्ट है, अगर इधर प्रेजेंट भी होता तब भी चेंज हो जाए। अब पास्ट है, अब भी नहीं चेंज होगा। वैसे तो आमतौर पर हम कहते हैं कि रिपोर्टिंग में पास हो तभी चेंज करते हैं, लिखी मैंने इसलिए पास था कि आपको बताओ कि चेंज करना पड़ सकता है या नहीं। प्रेजेंट फ्यूचर में तो चेंज होता ही नहीं है ना। रिपोर्टिंग अगर सही हो जाए फिर से, अब पहले भी करते हैं उससे किसी कॉलेज में सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर। वेल द चेंज ऑफ प्रोनाउंस वो तो हम करेंगे। वेल अब इन रूल्स के मुताबिक आई विश्ड इसमें रिमूव हो जाए। अच्छा दैट का यूज करेंगे इसमें। द यूज ऑफ दैट आफ्टर रिपोर्टिंग फॉर्म। I wished that I उधर भी आई ही है तो आई रहेगा। I would be इसका क्या बनेगा? I wished that I had prepared my lesson. I wished that I could gain a lot of right? तो अगर he said होता इधर हम क्या करते हैं? He wished that he तो pronouns to change होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। तो विशिंग सेंटेंसेस जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है टेंस के हिसाब से, ठीक है। उसकी वजह आपको बताता हूँ। ऑलरेडी हैड थर्ड फॉर्म कुछ इतने पास भी आ रहे, ये भी ऑलरेडी मॉडल है। मॉडल की मैक्सिमम हम क्या चेंज करते हैं? सेकंड मॉडल लिखते हैं, सेकंड मॉडल ऑलरेडी इधर होता है, ठीक है। तो जो टेंसेस हम दिन में चेंज करना चाहते हैं वो ऑलरेडी ही पास्ट के। विशिंग की सबसे ये एक यूनिकनेस है कि विशिंग सेंटेंसेस हम बनाते हुए ऑलरेडी उसमें पास्ट टेंस यूज है। फ्यूचर बनाना हो फिर भी गुड कौन सा है? सेकंड मॉडल और पास्ट मॉडल्स है। जब हमने प्रेजेंट की विश बतानी हो फिर भी सेकंड फॉर्म यूज करो। सेकंड भी आ जाए ना फिर भी उसे चेंज नहीं करना। आमतौर पे हम टेंस में चेंज करते हुए क्या कहते हैं? ही सेड दैट आई रोट अ लेटर, ही informed that or told that he had written. wrote तो क्या चेंज करते हैं? कैपिटल नहीं चेंज करते ना टेंस के नाम किस सेंटेंस में? इंफॉर्मेटिव। इधर वो भी नहीं होना, इधर चाहे ये आप ही चाहते हैं लिख देता हूँ आपके सामने कि he said I wish I wrote a letter। ये देखिए प्रेजेंट की विश है, कंप्लीट कब करनी है? अभी, इसीलिए तो सेकंड फॉर्म आई है। तो सेकंड फॉर्म रोट है, हमने अब इसको इनडायरेक्ट चेंज करना है। इधर रोट है, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस में तो रोट को हैड रिटन कर देते हैं। आपको पता है ना पास्ट टेंस तो पीछे भी पास्ट हो आगे भी पास्ट हो इंफॉर्मेटिव शर्त है, तो उस पास्ट टेंस को हम हैड कर परफेक्ट में चेंज। इधर ये भी नहीं होगा। ही विश्ड दैट, इसको रिमूव कर देना है। ही रोट, ये रोट ही है, इसको हैड रिटन। तो इस वजह से इस चीज को मद्देनजर रखें, नो चेंज ऑफ टेंस। तो ये इंफॉर्मेटिव वाले टेंस वाला रूल नहीं है। It's done hopefully. So this is all about mission sentences. Okay. We have noted. So should I move? Yes. Move कर दूँ? अब हमारे पास है ग्रीटिंग। तो यही बता रहा हूँ ना, जब मैं कहता हूँ आई विश पार्शली है, आई हैड, ये बताया था ना कंप्लीट कब करनी थी विश? पास्ट में। कंप्लीशन विश में सर विशिंग सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो है जिससे पता चलता है विश कब की है, और दूसरे पार्ट में पता चलता है कब कंप्लीट कर। और टाइप नहीं बताया, वो जो कंप्लीशन ऑफ विश है वो बेसिकली टाइप नहीं, वो सेकंड पार्ट है।
ठीक है, जब आप कहते हो आई विश आई हैड टॉक्ड टू हिम, काश मैं उससे बात कर लेता। तो जो बात कर लेता था वो कंप्लीशन ऑफ एक्चुअली वो पार्ट ही है उसके अंदर। इट्स ओके ना? इसके ऊपर बार बार सोचना पड़ता है क्योंकि थोड़ा बहुत नए रूल्स है, माइंड में बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा होता है, सीखते हुए कुछ और होता है, तो बार बार देखेंगे तब आपके माइंड में चीजें रहती हैं। अच्छा, ग्रीटिंग जो होती है, गुड बाय भी है, गुड नाइट भी है, गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है। जी क्या कुछ पूछना? राइट, तो हम ग्रीटिंग को दो तरह से लेंगे। एक में हमने, चले आज आपसे ये पूछता हूँ कि गुड नाइट कब कहते हैं? हम तो अक्सर में ये कहते हैं गुड नाइट सोने से पहले बोलना। अगर तुम संडे से बच गए ना चलो शुक्र है बच गए। फर्स्ट टाइम आई एक्सप्लोर दिस जो, लेकिन बेसिकली इनका ताल्लुक टाइमिंग के साथ, ठीक है? जो हम कहते हैं ना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। यस, ये कब से स्टार्ट करें गुड मॉर्निंग? सनराइज, उठने के बाद से, उठने के बाद से, आफ्टर गेटिंग। आप 5 बजे उठते हैं, चाहे सूरज नहीं निकला, ठीक है, आफ्टर गेटिंग। और कब तक कहते रहते हैं? 12 नून तक आप कहते रहते हैं। नून होता है 12 में, और जैसे 1 मिनट आगे हो जाता है वो आफ्टरनून बन जाता है, ठीक है? 12 एग्जैक्ट इज नून एंड 1 सेकंड इज एक्स्ट्रा, दैट इज आफ्टरनून। तो इसका मतलब आफ्टरनून कब से स्टार्ट करेंगे? 12 बजे के बाद, आफ्टर 12। और कब तक कहते रहेंगे? सनसेट। सूरज सर्दियों में जल्दी गुरूब हो जाता है उस वक्त, गर्मियों में 7 बजे तक, 7:15 गुरूब होता है उस वक्त का पूरी दिन चलेगा। तो आफ्टर सनसेट to see of, फॉर एग्जाम्पल शाम 6:30 बजे हो गई है, आप ऑफिस में काम करते हैं 6 बजे तक, 7 बजे तक, सॉरी 6:30 बजे शाम हुई, 7 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं। आप अपने कोलीग्स को क्या कह रहे हैं? गुड नाइट, जाते हो। सी ऑफ के लिए जब भी सूरज गुरूब हो जाए और आपने सी ऑफ करना हो तो गुड इवनिंग, तो गुड नाइट कहते हैं, ठीक है? ये सी ऑफ से पहले ये गुड नाइट कब शुरू होता है? आफ्टर सनसेट और सी ऑफ। सी ऑफ नहीं करना तो गुड इवनिंग चलता रहेगा। गुड इवनिंग की कोई हद नहीं है। 12 बजे रात को फंक्शन है, आप दोस्तों से मिलने गए हैं, आप बोलो ओके गुड इवनिंग, मिलने जा रहे हैं,
ये रात में है। तो गुड नाइट कब कहेंगे? जब सी ऑफ करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि जब आपने ऑफिस में जॉब खत्म की है 7 बजे, अपने दोस्तों को कह रहे हैं ओके गुड नाइट, घर पहुंचे हैं तो घर वालों कह रहे हैं गुड इवनिंग, तो घर वालों से मिल रहे हैं, दोस्तों को सी ऑफ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है तो गुड नाइट सी ऑफ के लिए है, और ये जो है जब आप सी ऑफ नहीं करना, मिलने जा रहे हैं आफ्टर सनसेट, जितना मर्जी टाइम हो जाए, रात का 1 है 12 है, जितने मर्जी बजे, आप जा रहे हो किससे मिलने, इवेंट पे, पार्टी पे, तो आप उस वक्त तक गुड इवनिंग ही कहो। गुड इवनिंग कहेगा वो, चाहे जितना मर्जी टाइम हो, और जाते हुए गुड नाइट कहेगा। तो बेसिकली गुड नाइट का मतलब बेसिकली गुड बाय होता है, सिर्फ सोने से पहले नहीं, जब भी किसी को सूरज ग्रुप होने के बाद, चाहे 5-10 मिनट या 20 सूरज ग्रुप हो जाए, आप उसे सी ऑफ कह रहे हैं, तो आप गुड नाइट कह सकते हैं, राइट? ओके, वेल अब इसके लिए 2 हैं, एक है मीटिंग और एक है सी ऑफ। सी ऑफ के लिए आपने अभी देख लिया, हमारे पास तो 2 टर्म्स है, गुड नाइट हम कहते हैं, और गुड बाय कहते हैं। और मीटिंग के लिए हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब ये सेंटेंस है जैसे he said to his boss, morning sir, और ये यहाँ पे he said to his boss good night so इसके लिए क्योंकि हमने 2 कैटेगरीज बनाई हैं, और इसके लिए एक चीज़ चेंज होती है, वो ये है कि रिमूवल ऑफ कॉमर्स ये हम करेंगे दोनों में ही, वन थिंग, सेकेंड यूज विश और विश और say or said. Say that as connector. Fourth, removal of sign of exclamation. अब इसमें नोट चेंज ऑफ टेंस,
चेंज ऑफ प्रोनाउंस, अगर प्रोनाउंस पर मौजूद है। ये हमने रूल्स देख लिए हैं। इन रूल्स के मुताबिक आप क्या कहेंगे? He wished to his boss that इसमें क्या यूज किया हुआ है? दैट लिखा नहीं मैंने। अच्छा, इसको खत्म करो, नो कनेक्टर। नंबर 3 पे आप लिख लें नो कनेक्टर। अच्छा, he wished his boss good morning। जी, दोनों यूज कर सकते हैं। ग्रीट भी आप यूज करते हैं, ग्रीटिंग वर्ड भी है, ग्रीटेड हिज बॉस गुड मॉर्निंग। अच्छा, फिर आपने इसमें क्या करना है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चेंज कर लें कि इसकी जगह पे आप विश नहीं कहेंगे, ग्रीट नहीं कहेंगे, बल्कि हम क्या यूज करेंगे? रूल नंबर 2 की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 2 यहाँ पे ये यूज हो जाएगा, bid or bid for say and sell। और he bid to his boss good night या गुड बाय। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर 2 जो था वो से और सेल की जगह में हमें बिड और वेट का यूज करना है। बिड का वैसे मतलब है इशारा करना भी होता है। बिड का बिड का मतलब बोली देना भी होता है। जो मार्केट में बोली चल रही होती है वो इशारा भी कर रहे होते हैं ना, जब बोली लगा रहे होते हैं कि 100 120 वो भी होता है। बिड का मतलब नीलामी वो भी होता है। ठीक है, तो इससे मराद कहना है, यहाँ से मराद कहना ही है कि सिग्नल दिया उन्होंने, एक इशारा दिया, कहा, एक जेस्चर दिया। सिग्नल या जेस्चर आप कह सकते हैं, यहाँ से वो मराद। तो ये हमने अभी ग्रीटिंग वाले स्ट्रक्चर देख लिए। तो ग्रीटिंग इज डन इन दिस वे। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। तो ग्रीटिंग के लिए हम विश भी यूज कर सकते हैं और ग्रीट भी कर सकते हैं, वो कारण है। Right. Now we talk about the sentences of let. नहीं, मेरे ख्याल से आज खत्म करते हैं, बस शॉर्ट सी है, बस फिर पोस्टपोन कर देते हैं। असल मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट वीक से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, राइट, तो इसको बिठा दूँ। Let sentences। ये दो तरह के let sentences होते हैं, let for proposal and let for order। जो let for proposal है वो let us, let's, let us है, us की शॉर्ट फॉर्म let's से शुरू होता है, और जो ऑर्डर वाला है वो अकेला लेट से होगा। राइट, तो सबसे पहले प्रपोजल, लेट फॉर प्रपोजल। इसके लिए हम सेंटेंस पहले नोट कर रहे थे कि सेड लेट्स गो फॉर वॉक। राइट, क्या करेंगे हम? से और सेड की जगह पे हम प्रपोज वर्ड यूज करते हैं। प्रपोज, प्रपोज, रिमूवल ऑफ कॉमर्स,
क्या करेंगे, द यूज ऑफ दैट, the use of that after reporting. अच्छा, फिर उसके बाद आप रिमूवल ऑफ लेट्स, लेट्स को हटा देंगे यहाँ से। द यूज ऑफ वी शुड, at the place of let's, at the place of let's। next है change, no change of tense। तो हमने टेंस को ऑलरेडी कह दिया कि शुड वाला टेंस ही रखते हैं, जो करना है, नो चेंज ऑफ टेंस, कि उसको कहीं और पास्ट परफेक्ट इस तरह किसी और जगह शुड वाले टेंस यूज होगा। अब हम इसको बना लेते हैं, तो आपके सामने क्या बनेगा, ही प्रपोज्ड दैट, go for walk, right। अच्छा, इसमें एक चीज का मद्देनजर रखना है, अभी चूंकि आपने वीडियो देख लिया था, कभी हम वी शुड कहते हैं, कभी दे शुड कहते हैं। इसको कैसे मद्देनजर रखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंस। अगर तो हमारा सब्जेक्ट मैटर इधर फर्स्ट पर्सन है, आई वी है, तो फिर ये यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा हूँ, उसके लिए हम वी शुड यूज करेंगे। और अगर ही वाला है, ही शी या दे भी आ जाता है, तो फिर उसके साथ हम दे शुड यूज करेंगे। तो कनेक्शन जो मैंने बताया था, अब हमारे सामने ये मैंने बता दिया, तो अब कहेंगे इसमें क्या चेंजेस करनी चाहिए हमें, दे शुड। सो ही प्रपोज दैट दे शुड गो फॉर वॉक, ठीक है। तो वी शुड या दे शुड, नहीं किस तरह हम पूछ कर रहे हैं, वी सेड यहाँ तो कोई भी नहीं, लेट्स गो फॉर अ वॉक। हाँ, इधर तो कोई भी नहीं है, मुझे तो नहीं कहा, ये कैसे वी सेड। हाँ, मतलब इसमें मैं तो सिर्फ कोट कर रहा हूँ ना, जो मैं आपको अभी कोट कर रहा हूँ, इसका ये कंपल्सरी नहीं है कि मुझे ही कहा है, ठीक है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वहाँ पे सेंस देखनी पड़ेगी, और जब हमें पता ना हो कि हमारे पास कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो फिर हम नहीं गए, तो फिर हमने दे शुड गो फॉर वॉक। हाँ, मैं प्रपोज कर रहा हूँ, फिर तो वी शुड होना ही होना, हम इसमें ये कर रहे हैं। तो दूसरा यहाँ पे आ जाता है, जो आप कह रहे हैं टू का कब इस्तेमाल करना है, ये दूसरे लेट के लिए, जब लेट फॉर ऑर्डर होता है उसमें हम अस नहीं कहते, लेट हिम गो, उसे जाने दो, ठीक है। तो अगर इस वाले सेंटेंस को लेट फॉर ऑर्डर हम यूज करेंगे, तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर बनेगा, जस्ट लाइक लेट हिम गो। The teacher said to the peer, right? तो ये है हमारे पास, तो टीचर सेड टू द पियन, यहाँ पे हमने कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कॉमास में क्या है, लेट मी गो। तो ये बेसिकली ऑर्डर वाला सेंटेंस, और इसके साथ रूल्स भी ऑर्डर वाले आएंगे। रूल्स ऑर्डर वाले आपने पढ़े थे, तो अब लेट के लिए हम यहाँ पे प्रपोज नहीं होगा, लेट के लिए कौन सा रूल आ जाएगा, से और सेट के लिए ऑर्डर, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था कि इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर देंगे। ऑर्डर वाले सेंटेंस के लिए कनेक्टेड टू होता है, तो इधर भी कनेक्टेड टू आ जाएगा, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड द पियन टू
चूंकि ऑर्डर वाले रूल में जो वर्ब होता है वही रहता है, और लेट ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, जैसे गो है, ब्रिंग है, लेट ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, वो लेट ले आ जाएगा। टू लेट हिम गो, यही हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। सो द टीचर ordered the peer to let him go। अच्छा, इसके लिए मैं सिर्फ शॉर्ट में यही लिख रहा हूँ, द रूल्स ऑफ ऑर्डर सेंटेंसेस। ऑर्डर सेंटेंसेस के आपने जो इनडायरेक्ट बनाते हुए रूल्स पढ़े थे वही इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, राइट। तो that's all we are going to end up with let sentences, right। तो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, और कंडीशनल सेंटेंसेस के बाइट मीन्स लेक्चर्स के दौरान ही किसी वक्त मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस क्लियर करूँगा पहले, जैसे विशिंग सेंटेंसेस के रूल्स हैं, उसके अंदर स्पेसिफिक टेंस यूज होते हैं। हर एक टेंस जैसे विशिंग में भी यूज हो सकते हैं, इस तरह कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हर एक टेंस इस्तेमाल नहीं होती है, राइट। यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं।